हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी की तैयारी कराई जा रही है। तो जो लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्याय संख्या 1 वर्गीकरण के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए हम एक एक कर सभी प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार की परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी लोग क्लास को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वर्गीकी का पिता किसे माना जाता है? 4 विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है हचिंसन को, दूसरा है लीनियस को, तीसरा है हुकर को और चौथा है मेंडल को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लीनियस को वर्गीकी का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नाम दिया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? आप सभी के स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं। पहला है वर्गीकी, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है आनुवंशिकी और चौथा है जीव विज्ञान। तो मैं बता दूं, जो ऑप्शन नंबर डी है जीव विज्ञान, ये 100% नहीं होगा, क्योंकि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। और प्रश्न हमारा क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का नाम दिया जाता है कहलाती है। अब आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर लाइव चैट में कमेंट कर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकी। वर्गीकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का नाम दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से टैक्सॉन कौन सा है? निम्न में से टैक्सॉन कौन सा है? 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है वंश, दूसरा है कुल, तीसरा है वर्ग और चौथा है ब्रेसिकेसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेसिकेसी। अब आप सोचेंगे टैक्सॉन है क्या? तो वर्ग की संवर्ग के वास्तविक जीव जो हैं वो टैक्सॉन कहलाते हैं, और ये जो हैं ये सब वर्ग की संवर्ग हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रेसिकेसी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जाति की जैव अवधारणा आधारित है। जाति की जैव अवधारणा आधारित है, किस पर आधारित है? आकारिकीय लक्षणों पर, दूसरा है जनन विधि लक्षणों पर, तीसरा है दोनों ए व बी पर और चौथा है जननात्मक विलंघन पर। तो किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर लाइव चैट में आप सभी लोग कमेंट कर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए व बी पर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है वंश, दूसरा है कुल, तीसरा है जाति और चौथा है श्रेणी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण श्रेणियों का सही क्रम है? पहला विकल्प है कुल, उपकुल, वंश, गण, डिवीजन, वर्ग। दूसरा है वर्ग, गण, डिवीजन, उपकुल, कुल, वंश। तीसरा है डिवीजन, वर्ग, गण, कुल,
उपकुल वंश और चौथा है वर्ग, डिवीजन, गढ़, वंश, उपकुल और कुल। तो कौन सा विकल्प सही है आप सभी लोग लाइव चैट में कमेंट कर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डिवीजन, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गढ़, उसके बाद कुल, उसके बाद उपकुल, उसके बाद वंश और वंश के बाद सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की जाति होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पौधों के नामकरण में क्या होता है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है वंशीय नाम, जातीय नाम के बाद लिखा जाता है। दूसरा है वंशीय नाम एवं जातीय नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं। तीसरा है वंशीय एवं जातीय नाम एक होते हैं। और चौथा है वंशीय एवं जातीय नाम दोनों इटैलिक में लिखे जाते हैं। तो जो पहला विकल्प है वंशीय नाम जातीय नाम के बाद लिखा जाता है, ये विकल्प नहीं होगा। और दूसरा है वंशीय नाम एवं जातीय नामों के प्रथम अक्षर बड़े होते हैं, ये भी विकल्प नहीं होगा। अब आप इन दो विकल्पों में लाइव चैट में कमेंट कर बताइए कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, मैंने आप सभी को पढ़ाया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, कि वंशीय एवं जातीय नाम दोनों इटैलिक में लिखे जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द्विनामकरण पद्धति दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है लीनियस द्वारा, दूसरा है हचिंसन द्वारा, तीसरा है मेंडल द्वारा और चौथा है बेंथम एवं हुकर द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई थी आप सभी लोग लाइव चैट में इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लीनियस द्वारा द्विनामकरण पद्धति दी गई थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है लीनियस की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव का नाम। चार विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम है। जो प्रत्येक जीवों का नाम है क्या दो वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया एक नाम है, या फिर दो नाम, एक लैटिन तथा दूसरा व्यक्ति का नाम है। तीसरा विकल्प है कि दो नाम, एक वैज्ञानिक और दूसरा प्रचलित है। और तीसरा है एक वंशीय नाम और दूसरा जातीय नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द्विनाम पद्धति इसे भी कहा जाता है, यानी दो नाम, जिसमें पहला नाम वंशीय नाम और दूसरा जातीय नाम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। लीनियस की द्विनामकरण पद्धति का अर्थ है प्रत्येक जीव का नाम एक वंशीय नाम और दूसरा जातीय नाम होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विकासशील वर्गीकरण पद्धति को कहते हैं, क्या कहते हैं। चार विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है कृत्रिम पद्धति, दूसरा है प्राकृतिक पद्धति, तीसरा है जाति वृत्तीय पद्धति और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जाति वृत्तीय पद्धति। विकासशील वर्गीकरण पद्धति को क्या कहते हैं, जाति वृत्तीय पद्धति कहते हैं। अगला प्रश्न है जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं, कौन है भैया। चार विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है बेसी, दूसरा है हचिंसन, तीसरा है एंगलर व प्रांटेल ने और चौथा है बेंथम एवं हुकर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बेंथम एवं हुकर जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है वर्गिकी शब्द किसने दिया था। वर्गिकी जो शब्द है वो किसने दिया था। पहला विकल्प है थियोफ्रेस्टस ने दिया था, दूसरा है एपीडी कंडोले ने दिया था, तीसरा है जॉन रे ने दिया था और चौथा है डार्विन ने दिया था। तो ये जो
दूसरा विकल्प है एपीडी कंडोले ने, इन्होंने सर्वप्रथम क्या दिया था, प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था, ठीक है। और जो थियोफ्रेस्टस हैं, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति दिया था, ठीक है। और ये जो डार्विन है, ये तो विकासवाद से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जॉन रे, यही ऑप्शन सही है। जॉन रे ने वर्गीकी शब्द दिया था। एक चीज और बता दूं इनके विषय में कि जॉन रे ने स्पीशीज शब्द भी प्रतिपादित किया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई है। अभी ऊपर मैंने बताया कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो जाति थी। यहाँ पे पूछ रहा है निम्न में से आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई है। चार विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है संघ, दूसरा है प्रभाग, तीसरा है कुल और चौथा है गढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए जो संघ है वो आधुनिक वर्गीकरण में सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है। चार विकल्प है। पहला है लैमार्क, दूसरा है लीनियस, तीसरा है डार्विन और चौथा है जॉन रे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लीनियस। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कैरोलस लीनियस हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए, या जीवन की विविधता समझने के लिए, या जीवधारियों की आधुनिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये 100% राइट आंसर है। उपरोक्त सभी के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को बहुत अधिक संख्या के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए भी, और जीवन की विविधता समझने के लिए भी, और जीवधारियों की आधुनिक उपयुक्त रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए भी वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पदानुक्रमीय वर्गीकरण का क्या तात्पर्य है। पदानुक्रमीय वर्गीकरण का क्या तात्पर्य है। चार विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है प्रभागों को वर्गों में विभाजित करना, दूसरा है वर्ग को गढ़ों में विभाजित करना, तीसरा है गढ़ों को कुलों में विभाजित करना और चौथा है टैक्सानों को एक के बाद एक श्रेणी में रखना। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही राइट आंसर है। टैक्सानो यानी वर्गीय संवर्ग के वास्तविक जीव जो हैं उनको एक के बाद एक श्रेणी में रखना, संवर्ग में रखना, यही राइट आंसर है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर और ये लास्ट प्रश्न है। पादप वर्गीकरण की लीनियस पद्धति आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार की परीक्षा में पूछी जा सकती है। चार विकल्प है आप सभी के सामने। पहला है आकारिकीय एवं शारीरिक लक्षणों पर, दूसरा है विकास के प्रकार पर, तीसरा है पुष्पीय लक्षणों पर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सभी लोग भैया लाइव चैट में कमेंट कर सही उत्तर बताइए, मैं वेट कर लेता हूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्पीय लक्षणों पर। पादप वर्गीकरण से ही तात्पर्य है कि पादप वर्गीकरण की लीनियस पद्धति वो पुष्पीय लक्षणों पर आधारित है। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल पर यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2022 ग्रुप E1 बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।